उन्होंने कहा जनाब इस्टेब्लिशमेंट धोखेबाज है। 8 जो सितंबर का जलसा है उसकी डेट इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी हमें। जिस बंदे को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल कर इस्टेब्लिशमेंट अडियाला जेल ले गई उसको अब पता चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट धोखेबाज है। काउंटडाउन चल रहे हैं मुल्क में, अमेरिका साजिश कर रहा है, वहीं पे लॉबिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत गिराई, उन्हीं के दर पे जाके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में बात करेंगे जनाब बानी पीटे इमरान खान ने जेल में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था। सेकेंडली हम जो पार्लियामेंट से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, अब रिमांड दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि तवील अरसे के बाद, मतलब 6 बार अटैम्प्ट करने के बाद अभी उनको इजाज़त मिली थी कि इस्लामाबाद में अब वो जलसा कर पाएँ, लेकिन वो जलसा उल्टा उनके गले ही पड़ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। आज बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने बड़ी आज जो बातें की हैं, मेरे ख्याल से तो ये इंतहाई मतलब कि दिल कर रहा है, मतलब कहका लगा के इसके ऊपर हंसे कि यार आप क्या बातें क्या कर रहे हैं, आप किस तरह का इनकलाब चाह रहे हैं, आप किस तरह अपने कारकुनान को मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं भाई, आप समझ नहीं आता। उन्होंने कहा जनाब इस्टेब्लिशमेंट धोखेबाज है। जिस बंदे को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल कर इस्टेब्लिशमेंट अडियाला जेल ले गई उसको अब पता चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट धोखेबाज है। मतलब वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए थे, 1 पेज था, सारी चीज़ें चल रही थी और हैप्पी पूरी फैमिली ज़िंदगी गुजार रही थी, जो चाह रहे थे हो रहा था। एक कंधे पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई थी, एक कंधे पे इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई थी। नवाज शरीफ बमा एलो याल अंदर, बाकी सारी क़यादत जरदारी अंदर, उनकी बहनें अंदर, बच्चे अंदर, पता नहीं क्या क्या मामला हुआ था। और जनाब आज खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट धोखेबाज है। इन्होंने जनाब हमारे साथ बड़ा गलत किया, क्योंकि 8 जो सितंबर का जलसा है उसकी डेट इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी हमें। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, हमें 8 सितंबर के जलसे की तारीख इस्टेब्लिशमेंट ने दी, इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई तारीख पर जलसा कर रहे हैं इस्लामाबाद में और गालियाँ भी दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, बड़के भी उन्हीं के ख़िलाफ़ मार रहे हैं और इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाने की बातें कर रहे हैं। और जिनकी इजाज़त से आप जलसा कर रहे हैं, जिनकी दी हुई डेट पे जलसा कर रहे हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें। पहले डिसाइड तो कर लें आपने करना क्या है, केड़ा इनकलाब लेके आना है, केड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट आप हो गए हैं भाई, बताएं ना हमें। मैं हैरान हूँ इस बात पे यार कि क्या कर क्या रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने जनाब अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करने के फ़ौरी बाद अगले दिन आके वो पाँव पे बैठ के पता नहीं कौन सी जज्बात की तर्जुमानी, लोगों के साथ प्ले नहीं करें प्लीज़। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मेरा एक राय है कि इनका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो एटलीस्ट एजुकेटेड है, उसको मालूम है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो रवायती सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायती सियासत, मियाँ साहब ने इलाज कराने बाहर जाना है फलाना, तो बड़ा टफ टाइम देते हैं इनके लोग, क्योंकि उनको मामला समझ आ चुका है कि यार ये ड्रामे कर रहे हैं। जब नूरा कुश्ती करते हैं, जो इमरान खान साहब भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर गुस्से में आता है कि नूरा कुश्ती, हम समझ गए आप अंदर से भाई हमें पागल बना रहे हैं। तो यार अब उस वर्कर को तवील अरसे बाद मारे खाने के बाद बिला आखिर एक जलसा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से, जलसे में बढ़के मार रहे हो, शाम को जाके दोबारा पाँव पड़ गए और 6-8 घंटे आपका अपना नहीं पता कि आप किधर हैं, आप क्या करते रहे, बताएं ना बाहर आके। आपने तो वहाँ DG ISPR का भी नाम लिया, आपने तो वहाँ पे बताया भी कि आप क्या कर देंगे, कैसे कर देंगे, और फैज़ हमीद किसका बाबा था, किसका दादा था, ये भी आप बताते रहे, जहेज़ में मिला था नहीं मिला था, 15 दिन की आपने डेट भी दे दी और बाहर आके जनाब माफ़िया मांग रहे हैं। और ख़ान साहब ने कहा माफ़िया जो मांग रहे हैं वो बुज़दिल है। मतलब इमरान खान के मुताबिक उनकी जो पार्टी है उसके चेयरमैन, आजकल जो बाहर चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, उनको आज रिहाई भी मिल गई है, वो एक बुज़दिल शख्स हैं। उनके अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली पाकिस्तान उमर अयूब साहब एक बुज़दिल शख्स है। ये मैं नहीं कह रहा, बानी पीटीआई ने आज जेल में कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा जी फैसल वाडा जो है वो जिनका माउथ पीस है वो सबको मालूम है। फैसल वाडा जब वो TV चैनल्स में स्टूडियो में टेबल के ऊपर बूट रख कर प्रोग्राम करता था, उस टाइम वो किसका माउथ पीस था, ये आप इसका जवाब कौन देगा। आज तो आप बता रहे हैं उस टाइम आपकी काबीना में शामिल था वो, आपकी किचन कैबिनेट में शामिल था वो, और आपके करीबी लोगों में समझा जाता था वो। पार्लियामान में जिस तरह की गुफ्तगू करता था आपको मालूम है, बाहर जिस तरह बोलता था बाकी लोगों के बारे में आपको मालूम है। आज आप कह रहे हैं कि वो जिनका माउथ पीस, वो उस टाइम भी उनके थे, क्योंकि उस टाइम आप भी उनके थे, वो आज भी उनके हैं, आज आप उनके नहीं हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आज दोबारा वो आपको अपना लें। ये अब आपकी जनाब सियासत इस टाइम इस गिर्द घूम रही है, और जो अफसोसनाक है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह आप प्ले कर पाएंगे। आप एक पॉपुलर जमात के लीडर हैं,
हम सोच रहे थे, जो एक जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं सोच रहे थे कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आफ्टर लॉन्ग टाइम इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिली, अपनी स्पेस बनाएंगे आप लोग। और स्पेस कैसे बननी थी, एक जलसा होता, लाहौर में होता, बाकी शहरों में होता। डेफिनेटली 9 मई के बाद की जो एक आपको उस तरह से जो मामला चल रहे थे, इजाज़त नहीं थी। बस सियासी जमातें, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो तो अब आपको सियासी जमात नहीं समझ रहे। गलत है, आप एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, आप पॉलिटिकल कुव्वत है पाकिस्तान के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ उस तरह से मामलात में नहीं है, तो आपको अच्छे से प्ले करना चाहिए था। उस जलसे के अंदर अपने लिए स्पेस बनानी चाहिए थी, पॉलिटिकल स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ भी बड़के मार के, वही टेल एंडर की तरह आके छक्के मार दिए, चौके मार दिए, वो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश 10 गेंदों पे 20 स्कोर बना के चले गए। तो ये तो अब आपके लिए टेस्ट मैच था जो आपने खेलना था, आपकी क़यादत ने खेलना था, आप उसमें नाकाम रहे हैं। काउंटडाउन चल रहे हैं मुल्क में, एक काउंटडाउन चल रहा है कि जी 47 डेज़ रह गए हैं काजी फायज़ ईसा के, और दूसरा चल रहा है जी 13 दिन रह गए इमरान खान की जेल से निकालने के लिए अली अमीन गंडापुर के दावा पूरा होने के। अब पता नहीं कैसे पूरा हो पाएगा। गंडापुर तो 8 घंटे खुद नहीं पता कहाँ थे, उनके साथ क्या हुआ ये अब वो खुद ही किस दिन बताएंगे। और जिस तरह की फ्लोर ऑफ दी हाउस उनके बारे में बातें हो रही हैं, पार्लियामेंट में जिस तरह हम देख रहे हुआ, जिस तरह पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई, नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ बेतुकीर होती जा रही है, हर चीज़ बेवुक़्त होती जा रही है। आम आदमी का सोच नहीं रहे आप लोग। जलसे जुलूस रैलियाँ कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलें, अब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, जैन कुरैशी, आमिर डोगर साहब हैं, वकास अकरम हैं, मरवत साहब हैं, अली चट्ठा हैं। एक लंबी फहरिस्त है, 8 रोज़ा उनको रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और ये नहीं है अच्छी रवायत और नहीं होना चाहिए चीज़ें, लेकिन हालात साजगार करना दोनों साइड से ज़रूरी था। 6 लोगों को आपने इजाज़त दे रखी थी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, और क्या कर रहे हैं? अमेरिका साजिश कर रहा है, वहीं पे लॉबिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत कराई, उन्हीं के दर पे जाके बैठे हुए हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी तो रखें। तो ये मेरे ख्याल से ये सवालिया निशान है इमरान खान साहब की सियासत पर, और उनके वर्कर्स के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।